कर्नाटक के उडुपी में जहां सबसे पहले हिजाब पर विवाद शुरू हुआ था, जहां कई छात्र हिजाब पहनने की अनुमति देने को लेकर बहस और विरोध करना भी शुरू कर दिए थे। और तभी इस विवाद पर कर्नाटक के ढेर सारे मीडिया चैनल्स इस प्रमुख स्टोरी को अपने अपने तरीके से कवर करने लगे। और यह पहली बार नहीं जहां मुसलमानों पर विवाद हो रहा है। इसके पहले भी दिल्ली में ताबलीगी जमात के सदस्यों पर संक्रमण फैलाने का आरोप लगाया गया था। ताबलीगी जमात के सदस्यों को सुपर स्प्रेडर के रूप में करार दिया गया था और जानबूझकर वायरस फैलाने के लिए कोरोना जिहाद करने का आरोप भी लगाया गया था। यहाँ तक कि मुसलमानों के सामाजिक बहिष्कार का भी आह्वान किया गया था, जिसके बाद देश भर में ताबलीगी जमात सदस्यों पर हमले भी किए गए थे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग शिवमोगा के वरिष्ठ सहायक निदेशक जो सोशल नेटवर्क पर प्रसारित होने वाले बाल अधिकारियों के उल्लंघन के मुद्दे पर एक पैनल में शामिल होने के लिए मीडिया जिला प्रमुख पत्रकारों और कैमरामैन को निर्देश दिया और उपरोक्त सामग्री एवं संदर्भ से समाज व्यक्तित हैं, जिससे छात्र संघ के भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। पैनल ने कहा कि सोशल नेटवर्किंग साइट पर प्रसारित वीडियो को मानसिक अशांति के रूप में फैलाया गया है। जे अधिनियम 2015 की धारा 15 के तहत बच्चों के लिए बाल अधिकारियों का उल्लंघन किया जा रहा है। तो वहीं हिजाब विवाद पर सैयद मंसूर ने भी बात की, जो कर्नाटक राज्य रूरल और अर्बन सामाजिक कल्याण सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने PIL केस दर्ज कराया है। कुल मिलाकर 70 मीडिया चैनल्स के ऊपर, जिनमें हिजाब बैन से जुड़े मामले पर मीडिया के कुछ सदस्य बच्चों के अधिकारों को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि आज हिजाब के सिलसिले से कर्नाटक में बहुत ही हलचल मची हुई है, मगर कर्नाटक की गवर्नमेंट पूरा सोई हुई है और हिजाब के नाम से आज वो पूरा ये सियासत खेलने लगे हुए हैं। आज औरत बेटियों को पीछे लगकर थोड़े बहुत मीडिया वालों ने आज पूरा देश को बचाने का काम मीडिया वालों का रहता, मगर आज मीडिया खुद थोड़ी बहुत मीडिया जो जैसा कि आज बीजेपी पार्टी के उनके स्पोक्स पर्सन्स के जैसा वो लोगों ने बात करके हमारे जो औरत बेटियों के हिजाब के सिलसिले से पीछे लगकर उनका हिजाब कटवाना निकालना, ये सब देख के हमारे को साइन नहीं हो रहा। उसलिए तो मैं ये PIL थोड़े बहुत TV न्यूज़ चैनलों के ऊपर मैं PIL किया हूँ, केस किया हूँ, तो उनके ऊपर कुछ ना कुछ जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आता तब तक आप कुछ भी ये औरत बेटियों के ऊपर ऐसा फोकस मारकर कुछ भी कैमरा वगैरह नहीं लेना बोलकर मैं वो कोर्ट को अपील ये किया हुआ हूँ। टोटल में 70 प्रिंट मीडिया है और नेशनल चैनल्स है और कर्नाटक के भी चैनल्स है। टोटल 73 न्यूज़ चैनल्स है। उनके ऊपर मैं यहाँ पे मतलब मेरा मकसद ये कहना है कि आज पे कोई भी मीडिया हो, हमारे देश को शांत रखना काम उनका काम रहता, मगर वो शांत नहीं रख रहे। जैसा कि मोदी के जो स्पोक्स पर्सन बनकर वो खुद काम कर रहे हैं, भड़कावी जो न्यूज़ कर रहे हैं, तो उससे हमारे को नफरत होने लगी है। आज बेटियों के पर्दे के बारे में आए हुए हैं बोले तो ये तो अच्छा नहीं रहेगा। अगर इसके लिए आप आगे न्यूज़ मत करिए, जब तक हमारा कोर्ट का डिसीजन नहीं आता तब तक आप कोर्ट ये हिजाब के सिलसिले से न्यूज़ मत करो करके मैं PIL किया हुआ हूँ। जी, आप आज हमारे सियासत के जो मुसलमान लीडर्स कहलाते हैं ना, वो लीडर तो बहुत बेकार लीडर्स है। थोड़े बहुत लीडर उसमें जो बात करने के लिए आगे बढ़ता है उसके पैर खींचने वाले अपने लीडर होते हैं। तो ऐसे लीडरों से भी हमारी कौम को आज कमज़ोर बन रही है। आपकी सियासत छोड़ो, आखिरत का सोचो। आखिरत का सोच कर आपका हक की लड़ाई लड़ो कर बोलने का मैं ये सियासत के लीडरों को बोलता हूँ, ये मुसलमान के लीडरों को भी बोलता हूँ। आप हिंदुस्तान में हो तो हिंदुस्तान आज में जो मुसलमानों की आज हालात, आज कर्नाटक में हो, आज कर्नाटक में तो कोई सोचा नहीं था कि हिजाब के सिलसिले से इतना आज हिंदुस्तान भर के नहीं पूरा दुनिया भर के ये आज कर्नाटक मशहूर हो रहा है सिर्फ हिजाब के सिलसिले से। मैं यहाँ के और हमारे अभी कल परसों 2 दिन पहले हमारे सियासत के पूरे मुसलमान लीडर्स जाकर CM को भी मिले हुए थे, MLAs मिले हुए थे, तो भी वो होम मिनिस्टर को भी मिले हुए थे, तो भी वो लेकर उनका डस्टबिन में डाले क्या पता नहीं। जैसा वो लीडर्स गए उसी दिन दूसरे दिन थोड़े बहुत कॉलेजों में अभी तक भी चल रहा है कि पुलिस खुद ठहर के हिजाब को खुलवा रही है और हिजाब डाल के आए हुए बच्चों को बाहर भेज रही है। तो फिर कहां सोए? तो इनके जो MLA है, हमारे जो MLA है, उनका कुछ भी नहीं चल रहा बोलकर लगता है। उसलिए आप आगे बढ़ो तो भी स्ट्रांग होकर आगे बढ़ो, किसी के गुलाम बन के मत बनो।